Hello everyone, welcome back. Okay, so again I'll be discussing another question. इस सीरीज में मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। पहले वाले में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। इस सीरीज में ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं चौथा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जिसमें आज मैं फिर से वही मॉक नंबर 21 का ही मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, जो कि एक अच्छा मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट अच्छा इन द सेंस कि हाँ, इसका जो लेवल था वो नीट 2025 के लेवल के आसपास था, या बेसिकली दो कदम आगे भी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इट वाज कि हाँ, वो सेम प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे जो कि नीट 2025 ने बिल्डअप किया लोगों को। उसी तरीके का था ये। सो लेट्स डू इट। इसमें कह रहा है कि एक बॉडी है जो सॉलिड हेमिस्फेयर है, जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये अलग अलग एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं। पॉइंट बी जो है वो सेंटर ऑफ मास है। दिस इज द पॉइंट बी, जो कि एक सेंटर ऑफ मास है ऑफ द रिजिड बॉडी। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वन, फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड एक्सिस और थर्ड एक्सिस, इनके अबाउट I1, I2 और I3 रिस्पेक्टिवली है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यानी कि हमें फिर ये चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है आपके पास कि आप उसको फॉलो कर लो और यू आर गुड टू गो विद दैट। ऐसा मुझे तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं पता है। तो मुझे ये तीनों निकालने पड़ेंगे, ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा, एंड देन आई कैन से कि हाँ, विच वन इज द इनकरेक्ट। तो पहली एक्सरसाइज जो है आपको दिख रही है, ये एक 3D बॉडी है। हेमिस्फेयर बोला है ना, तो एक 3D बॉडी जो होती है, जैसे सॉलिड हेमिस्फेयर, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास होता है, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली केस में जो I1 है वो कितना है, 2/5 स्मॉल m r स्क्वायर। इसकी रेडियस r थी, ये रही इसकी रेडियस r, मास इसका स्मॉल m है, तो इसका I1 हमें मिल गया। I1 तो ये तो ऑप्शन सही है। I2 पे आते हैं। I2 जो है ये वो एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, राइट? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे I2 चाहिए तो इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो, जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो एक सेंटर ऑफ मास, एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है, उससे पास करती हुई जो एक्सिस होती है, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके पैरेलली हम कोई भी एक्सिस ले ले, mr स्क्वायर ऐड कर देते हैं हम लोग उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो ये क्योंकि सेंटर ऑफ मास है इस सॉलिड हेमिस्फीयर का, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम अगर ma स्क्वायर ऐड कर दें तो हमें ये I मिल जाएगा इसके अबाउट, सेंटर ऑफ बॉडी के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। हम इस डायमीटर के अबाउट जो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर, उसके अबाउट ऐड करके ये ma स्क्वायर ऐड करके हम ये वाला एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर निकालते हैं। तो बेसिकली सेकेंड वाले केस में I2 इज इक्वल्स टू I2, वेट, I2 प्लस m a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
ए बेसिकली ये हाइट है, ये हाइट सेंटर ऑफ मास की हाइट है जो कि 3/8 r के बराबर है, 3/8 r के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ रखो, I2 इज इक्वल्स टू I2 प्लस 9 m r² by 64 is equals to 2/5 m r². I2 is equals to 2/5 minus 9/64 into m r²। अब इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 83/320 के बराबर, और ये ऑप्शन में हमें दिख रहा है तो ये भी करेक्ट है। अब बचते हैं ये दोनों ऑप्शन, हमें चाहिए I3। अब भाई I3 कैसे निकलेगा? I3 भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं, बस हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 83/320 m r²। बस इसमें हमें ये वाली डिस्टेंस ऐड कर देनी होगी तो हमें फिर मिल जाएगा। सॉरी फॉर दिस। तो इसमें हमें ये चीज ऐड कर देनी होगी। लेट्स डू इट। I3 क्या आएगा? I3 आएगा, डायग्राम में वापस दिखा दे रही हूँ। मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए h, which is basically equals to r minus 3/8 r, यानी 5/8 r। ये वो वैल्यू है। अब इसे बस यहाँ रख दो। I3 is equals to ICOM plus MA²। ICOM कितना है? 83/320 m r² प्लस m, a की वैल्यू क्या आई थी? 5। 5 क्या आया था? 5/8 r आया था, 5/8 r का होल स्क्वायर। 83/320 प्लस 25/64 m r², राइट। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 208/320 m r²। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 104, या फिर 4 से कट कर लेती हूँ मैं। इतना क्या है, हाँ 4 से कट कर लेते हैं डायरेक्टली। 52 and this one is 580, then I can take it like 4 1 and this is 13 and 20, 13/20 m r²। Do we have any such option? Yes, we do have। So this is that option। ये भी सही है, I3 भी आ गया। यहाँ पे I2 की वैल्यू देखो, फोर्थ ऑप्शन में क्या आ रहा है? 83/160। एंड गॉड सी, ये तो 2/5 m r² आ रहा था I1, और I2 कितना आ रहा था? 83/320 m r²। ये कह रहे हैं भाई 83/160। सो दैट इज द रॉन्ग वन, ये नहीं कर सकते। I3 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 13/20 m r² आनी। So finally, this is the correct option that we are going to take over here। तो यहाँ पे जो हमने मेन कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज किया था। हमने यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करी, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमेट्रिकल पॉइंट एक्सिस पे 2/5 m r² होना चाहिए। ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, तो एक बार आप ये चेक कर लें।
आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, राइट? थोड़ा ही मैं ब्यूटिफिकेशन कर रही हूँ, कुछ आपको दिखाई भी दे कि मैंने आखिर किया क्या है यहाँ पे, है ना? और ये तो फाइनली दिस इज द होल सॉल्यूशन, एक बार आप देख लो। बाकी इसमें कोई डाउट हो या कोई शिकायत हो कि ये आपने कुछ गलत बताया या सही बताया, व्हाटएवर जो भी है, वो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन टू इट। थैंक यू सो मच, आई विल टेक लीव।